नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। मैं विवेकजीत। तो दोस्तों, आज से हम एनडीए के इस बैच में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उसको हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको हम सॉल्व कराएंगे और बताएंगे कि जो क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आ रहे हैं फुल क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन आप कैसे इजीली कर सकते हैं, कैसे ट्रिक लगा के क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पर ट्रिक भी बताएंगे कि आप जल्द से जल्द आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप अपने दोस्तों तक, अपने परिवारजनों तक जो कि इसकी तैयारी कर रहे हैं उसको आप शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फायदा उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया करते हुए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हिंदी में कंटेंट है, जो हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा थोड़ा फोकस मैं इंग्लिश के कंटेंट पर, मतलब कि मैं बोलूँगा हिंदी में ही, मगर मैं कंटेंट में हिंदी इंग्लिश का स्टार्ट उठाऊंगा। और जो मेरे हिंदी के मतलब दोस्त हैं, हिंदी में जिनको दोस्त हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो हिंदी का क्वेश्चन देखकर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपको, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच। अब देखिए, आपको इतना ये लिख के दिया हुआ है, आपको करना क्या है, आप सिंपली से देखिए। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं आप इसको, तो क्या आएगा, वन माइनस वन अपन एन, सॉरी वन माइनस आयोटा अपन वन प्लस आयोटा। आप इसको रेशनलाइज कर देंगे, जो वन प्लस आयोटा नीचे में है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये वन माइनस आयोटा अपन वन प्लस आयोटा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या वन माइनस आयोटा अपन वन प्लस आयोटा, सॉरी वन माइनस आयोटा हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो इसके अंदर बन जाएगा, और एन का स्क्वायर निकालना है आपको, मतलब कि ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें से स्मॉलेस्ट। अब देखिए, हो सकता है कि इसमें 3-4 नंबर इसमें क्या सेटिस्फाई करे, मगर व्हाट वी हैव, वी नीड टू गो फॉर द स्मॉलेस्ट पार्ट। अगर मेरे को मेरा आंसर 2, 4, 6 आ रहे हैं तो मैं किसको टिक मारूंगा, मैं 2 को टिक मारूंगा। समझे दोस्तों? तो वो करना क्या है, यहाँ पे आपको जो ये दिया गया है, आपको जो यहाँ पे मतलब कि ये जो दिया गया बॉक्स, अब उस पर रूट को सॉल्व कीजिए, जिस ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। अब ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आप देखिए कितना आ रहा है, उसके बाद से आप जो n की वैल्यू लीजिए, और वैल्यू कैसे लेनी है, n की वो वैल्यू कि उसका स्क्वायर हो कि वो आंसर उसको सेटिस्फाई करे। और अब देखेंगे कि आप इजीली ये क्वेश्चन आप आराम से 30 सेकेंड्स में आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। समझे दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन मैं 40 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 40 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट 40 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उस क्वेश्चन में 40 में आपको मैं वो क्वेश्चन बताऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अप्रोच लगाते हैं तो क्वेश्चन पेपर क्या हो जा रहा है, सॉल्व हो जा रहा है। ज्यादा उसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं, क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, सॉल्व हो जा रहा है। मतलब कि थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आंसर पाएं। हमारा वही ट्रिक है जो कि मैथ्स में करते हैं। तो हम पेपर जो कंटेंट पढ़ते करते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, आंसर पाएं। समझे दोस्तों? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन दिया गया है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच। अब देखिए वैल्यू ऑफ एक्स, अब आपको पता है, देखिए लॉग के फॉर्म में है। जरा ये देखिए, जरा यहाँ पे भाई साहब क्या कर रहे हैं, लॉग बेस cos x sin x इक्वल्स टू 1। अब क्या आपको पता नहीं है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है लॉग ए, नीचे लिखा है बेस x इक्वल्स टू 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x इक्वल्स टू क्या, a की पावर 1, यही होता है। अब कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर कर क्या आएगा, cos की पावर 1 इक्वल्स टू sin x। अब देखिए cos x इक्वल टू sin x कहाँ पे होता है, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो कहाँ पे होता है, π/4 यानी कि 45 डिग्री पे होता है। अब देखिए, मैं बिना पेन को भी उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मतलब कि दोस्तों आप भी इस क्वेश्चन को कैसे बिना पेन को भी उठाए थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, देखेंगे cos x की पावर 1 हो जाएगा, और sin x मतलब कि cos x sin x कहाँ इक्वल होता है, π/4 पे इक्वल होता है। तो आंसर क्या सेटिस्फाई करेगा हमें, π/4, और हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फोटो स्क्रीनशॉट लेता हूं इसकी मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन इतना इजी है और उतना ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं सोचता हूं कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन कैसे दे सकती है, इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे सकती है। देखिए क्या लिखा हुआ है,
C0 ये कॉम्बिनेशन कैसे क्वेश्चन से, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन के क्वेश्चन से। अब देखिए आपको लिखा पड़ा है 1 प्लस एक्स की पावर n। ओके, अब अगर बोलता है कि आपको उसको एक्सपेंड करना है तो C0 C1 C2 C3 टिल Cn तक ले लिया मैंने, क्योंकि पावर क्या उसकी n है। और ये जो नीचे में बोल रहा है क्या बोल रहा है कि C0 C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल्स टू कितना होगा। अब बताइए जो यहाँ पर ये दिया गया है आपको, ये यहाँ पर दे रखा है, इनका एडिशन ही तो मतलब जाके क्या निकलता है 1 प्लस n की पावर आयोटा को, सॉरी 1 प्लस n x की पावर n होगा। अब अगर मैं फर्स्ट टर्म को हटा दूं, फर्स्ट टर्म क्या बनेगा मेरा C0। अब C0 क्या होता है, इक्वल टू होता है 1 के। अब बताइए कि अगर मेरा जितना आंसर आ रहा है, अगर मैं उससे 1 को क्या करूं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मेरा आंसर नहीं आएगा। और अब सभी को पता है कि क्या पता है C0 C1 C2 की पावर अगर ऐसा हो चले एडिशन तो उसका सम कितना होता है 2 की पावर n होता है उसका सम। अब बताइए अगर 2 की पावर n इसका सम है तो अगर मैं इससे अगर C0 वाला का वैल्यू निकालता तो क्या बनेगा बचेगा इसमें से 2n की पावर -1। कोई दिक्कत दोस्तों, और इजीली आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। समझे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी, क्या डिटरमिनेंट निकालना है। करना क्या है, तो जो आपको यहाँ पे जो बॉक्स ये जो दिया गया है आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए दिया गया है उसको सॉल्व कीजिए और आप देखेंगे कि वो किसके फॉर्म में आना शुरू होगा, a प्लस बी प्लस सी और ए बी बी सी सी के फॉर्म में आ जाएगा। और जब वो सॉल्व उसको करेंगे तो इजीली आप आंसर आपको क्या होगा, आपको ऑप्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने आंसर बता दिया तो दोस्तों आप एफर्ट लगाइए, आप तो आंसर निकालिए। और जहां दिक्कत होती है मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, क्योंकि आंसर देखिए पेपर क्या होता है, पेपर का देखेंगे तो आप जब चेक करेंगे 10 साल के पेपर देखेंगे तो 10 साल में आपको, जब दोस्तों मैंने पेपर दिया था तो मैं क्या करता था कि जो लास्ट के 10 के पेपर थे, लास्ट 10 साल के पेपर थे मैथ्स के, मैं उनको लगा लिया करता था। लगाता गया तो उसका आंसर नहीं देखता था, मैं कहता उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेता था। तो यहाँ पे मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो जैसे मैंने पेपर क्लियर किया उसी प्रकार आपको भी मैं आइडिया दूं कि आप कॉन्सेप्ट लगाइए कि कैसे मैं भाई ट्रिक लगाऊं, क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं और ये आंसर पाऊं, क्या कॉन्सेप्ट लगाऊं और ये आंसर पाऊं। समझे, तो वही करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको फोकस करना किस पे, कंटेंट पे, कि मतलब क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कि क्या आंसर आ रहा है। हम आंसर निकाल क्या करेंगे, हमें कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अब बोला है डिटरमिनेंट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए लिखा पड़ा है इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स इक्वल आर रियल। अब बताइए अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स रियल हैं तो क्या होता है, क्या अगर देखिए अगर रूट्स क्या है, दोनों के रूट्स अगर इक्वल है दोनों रूट्स तो d बराबर 0 होता है। अगर दोनों रूट्स उससे क्या है 0 मतलब रियल है और इक्वल नहीं है तो d बराबर ग्रेटर देन 0 होता है। मगर अगर दोनों रूट अनरियल हैं और नॉट इक्वल हैं तो वहां भैया क्या हो सकता है, d इज लेस देन 0। अब ये क्या होता है, these are the three chances, these are the three positions जहां पे क्या एग्जिस्ट होता है, जहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। या तो डिटरमिनेंट 0 होगा, डिटरमिनेंट कम होगा, डिटरमिनेंट 0 से ज्यादा होगा कम होगा, मतलब ऐसे। अब बोलेंगे सर ये डिटरमिनेंट क्या है, गेम तो यही है। अगर आपको डिटरमिनेंट का फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। क्या है देखिए, अब डिटरमिनेंट का फॉर्मूला d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए यहां पे दिए गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अगर आप ये कहें एक्सट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर बी या ac, देन डेफिनेटली यू आर एबल टू फाइंड क्या कि d क्या आ रहा है, डिटरमिनेंट क्या आ रहा है। और अगर ये बड़ा है, छोटा है, इक्वल है तो उसके हिसाब से क्या हमारा आएगा, आंसर आ जाएगा। समझे, तो रियल रूट है मतलब कि d क्या है, 0 से बड़ा है, इक्वल भी नहीं, बड़ा है, क्योंकि इक्वल तो है नहीं भाई रूट्स, तो बड़ा हो गया। यानी कि जो हमारा d है वो ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे d में क्या कीजिए, d में वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ से और आंसर क्या कीजिए, आंसर फाइंड कर लीजिए। समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लॉग चैप्टर का, फैक्टोरियल, लॉग फैक्टोरियल पढ़ा था आपने होगा ही। करना क्या है इसमें बताता हूं मैं आपको। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये बेसमेंट में सब काम हो रहा है ना, तो क्या अगर ऐसा हो सकता है क्या
कि मैं इनको ऊपर ला दूं, मतलब कि जो ये लिखा पड़ा है जो ये लिखा पड़ा है 1/log2n, अगर मैं उसको ऊपर ला दूं तो क्या ये हो सकता है? क्या पॉसिबल है? हाँ, प्रॉपर पॉसिबल। उसमें होगा क्या कि जो नीचे बेस है वो चल जाएगा कहाँ पे, नॉर्मल मतलब नंबर चल जाएगा, मतलब जो n है वो चल जाएगा 2 की जगह पे, और जो 2 चला जाएगा n की जगह, मतलब दे बोथ इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब ऐसे इन्होंने इंटरचेंज किया प्लेसेस को, तो किससे क्या बन के आया? अब क्या होगा कि log n2 हो गया, ऐसे कर करके till 100 तक गया। मैंने log n1 मैंने क्रिएट कर लिया। अब बताइए, क्या अगर मैं इसको अगर log n की पावर 2, log n की पावर 1, log n की पावर 2, मतलब इन सबको मैं till 100 तक ऐड करूं, तो क्या आपने पढ़ा नहीं है कि अगर बेस क्या हो, सेम हो, तो नंबर्स क्या होते हैं? अगर वो नंबर क्या हो, किसमें हो, एडिशन में हो, तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन अंदर हो रहे हो तो एडिशन चल जाए, मतलब दे बोथ आर वाइस वर्सा। ओके, तो अगर ऐसे मैंने ओपन किया तो मेरा क्या बन के आ गया? मेरा log n 100 बिट फैक्टोरियल बन के आ गया, क्योंकि 1 से 100 तक मल्टीप्लाई था, 100 फैक्टोरियल। अब बताइए कि अगर n की वैल्यू 100 फैक्टोरियल है और 100 फैक्टोरियल वहां ऊपर में भी है, तो क्या आंसर 1 नहीं आएगा? अब देखिए दोस्तों, मैं बिना सॉल्व किए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसा आता है। हम जो सुनते हैं लोग हवा बनाकर क्या बोलते हैं, पेपर बहुत हार्ड आता है, पेपर ये आता है, पेपर वो आता है। दोस्तों मेरा मानना है कि पेपर हार्ड नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है कि आप क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, एक मिनट दोस्तों, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मेरे से आपको मैं लिखित आज भी अभी देता हूं कि अगर आप ये लिखित ले लीजिए कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। एनडीए के पेपर में, सॉल्व पेपर में, या फिर जो अग्निबाद का पेपर, बैच का पेपर आने वाला है, इसमें आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक देखते किसी को क्वेश्चन आया है, ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर से। क्या लिखा है क्वेश्चन? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स सच दैट ए बी इज ऑफ ऑर्डर एन एंड एन सच, देखिए ए बी किसका ऑर्डर है? एन और एन का है। देन विच वन द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब इन्हें कौन सा करेक्ट है पूछा है। ऑप्शन क्या क्या है? ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, आइदर उनमें से कोई हो, बोथ शुड नीड टू हैव, नहीं, या फिर ऑर्डर ऑफ ए एंड बी नीड नॉट टू बी द सेम। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि जब दो डिटरमिनेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या होता है, इसका फर्स्ट नंबर, इसका m और उसका n क्या करते हैं मिलके, एक जो प्रोडक्ट आता है डिटरमिनेंट का, उसको बनाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, या फिर किसी एक का सेम होना चाहिए, मतलब दोनों सेम होना चाहिए? क्या नहीं जरूरी है। तो क्या इट नीड नॉट टू बी द सेम ऑर्डर फॉर द बोथ द मैट्रिक्स? समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, एक मिनट, और अब देखिए एक क्वेश्चन ये देख लीजिए, लिखा पड़ा है कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट डिटरमिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी ए। डिटरमिनेंट ए बी और डिटरमिनेंट ऑफ बी ए क्या है? दोनों क्या है? इक्वल है। बोलता है कि इनमें से कौन सही है? A must be unit matrix. Is it compulsory? Is it necessary? No, not necessary. B must be unit matrix. Not necessary. जरूरी है क्या? बिना यूनिट नहीं हो सकता क्या? हो सकता है यूनिट का बिना। Both A and B must be unit matrix. जरूरी है क्या? दोनों का अगर यूनिट मैट्रिक्स हो जाते हैं, मानता हूं मैं, तो आपको क्या लगता है कि हो सकता है? आंसर क्या आएगा? इससे आ सकता है। एक और अप्रोच है, A and B need not to be यूनिट मैट्रिक्स। अब बताइए मेरे को, अगर A इंटू बी हो रहा है और B इंटू ए हो रहा है, तो मतलब कि उनका क्या है? एक तरह से दे बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, कंफर्म। और अगर दोनों का क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि देखिए, और 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वो भी कैसे देखना है आपको? इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके इसका फर्स्ट एलिमेंट उसके लास्ट एलिमेंट से मिला होना चाहिए, और इसका सेकंड एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट से मिला होना चाहिए। आपको ये देख के चलना है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको यूनिट मैट्रिक्स लेना हो, विदाउट यूनिट मैट्रिक्स भी पॉसिबल हो सकता है और है। तो आंसर क्या हो गया? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, गुड। नेक्स्ट
आपको दिया गया है tan -3/4। अब देखिए आपको जो मैं क्या बताया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, उससे क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन? tan आपको दिया गया, साइन कॉस फाइंड करना है। अब साइन को जब फाइंड करना है आपको, तो आपको एक और चीज दी गई, क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट। अगर आप देखेंगे ASTC रूल, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कुछ बच्चे क्या सोचेंगे? आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, घर क्या जाना, आपकी मर्जी, आप जो सोचें आपकी मर्जी है। तो ये क्या है? क्वाड्रेंट हो गया, ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये तो याद करने का तरीका है, मगर रियलिटी होता क्या है? A मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, S मतलब साइन, T मतलब tan और C मतलब कॉस। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं, थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव हैं, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। कौन है? कॉस और सेक पॉजिटिव हैं। तो अब इसी से अप्रोच लगा लीजिए आप कि आपको थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट दिया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट बाई tan तो नेगेटिव होना चाहिए था, तो सही है उसने, मगर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव नहीं हो सकता? कभी भी साइन नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट उसका फेवरेबल एनवायरनमेंट है, वहां पर नहीं हो सकता। और थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो अब उसका इसे साइन निकालिए, कॉस निकालिए और इजीली आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी दोस्तों यही है, इस क्वेश्चन में भी आप बस डिटरमिनेंट्स का निकाल लीजिए, और डिटरमिनेंट जैसे निकल जाता है, उसे निकलते ही फिर आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, आपका आंसर इजीली आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये बहुत मेन है। क्वेश्चन मेन क्यों है? लिखा पड़ा tan 31, tan 33 डिग्री, tan 35 डिग्री, डॉट 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 tan 57 डिग्री, tan 59 डिग्री। और बोलेंगे सर tan 45 पड़ा था, 60 पड़ा था, 15 पड़ा, चलिए 15 पड़ा था, 75 पड़ा था, 30 पड़ा था, ये 31, 33 कहाँ से आने लगा? 35 ये सब कहाँ से आने लगा? ये कोई पढ़ा नहीं हमने। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ट्रिक लगा रहा है। क्या लगा रहा है? आप सभी को पता है कि अगर tan 2 दिया गया है और उनके एंगल का सम इफ इट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो tan क्या हो जाता है? tan किसके बराबर हो जाता है? 1 के। मतलब कि अगर कहीं लिखा पड़ा है कि tan थीटा डॉट, यहाँ एक मिनट, और डॉट tan क्या 90 माइनस थीटा, अगर ऐसा कहीं दिया है तो किसके बराबर होता है? ये 1 के बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे वही नहीं हो रहा है क्या? अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पे देखिए, जरा इस पे फोकस कीजिए, जो 59 डिग्री 31 डिग्री, क्या ये 90 के इक्वल नहीं है? ये 1 हो जाएगा। क्या जो 57 और 33 डिग्री है, क्या 90 के इक्वल नहीं है? ये भी 1 हो जाएगा। करते करते देखेंगे कि जब 45 पे आएंगे तो बचेगा 45। और बताइए मेरे को कि 1 से लेकर मैं 100 तक मैं नंबर, सॉरी, मैं 1 1 1 1 100 टाइम्स लिख दूँ और मल्टीप्लाई करूँ मैं, तो क्या आपको लगता है कि 1 के अलावा कुछ और आंसर आएगा? 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 करके मैं 100,000 चल जाऊँ, क्या आपको लगता है? कभी पॉसिबल नहीं है। आंसर क्या बराबर आएगा? 1 नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है। आप साइन की वैल्यू पुट कीजिए, कॉस की वैल्यू पुट कीजिए और आंसर पाइए। साइन कॉस की वैल्यू पुट कीजिए, सोचिए ये साइन 30 लूंगा तो कॉस 30 लूंगा, आंसर कितना आएगा? फिर वैसे मतलब उसका लॉजिक लगा के 1 मतलब आंसर 2 आएगा, एक √3/2 पे और एक 1/2 पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे क्या दिया है? साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी। इसमें क्या करना है आपको? साइन को पहले कॉस को क्या कीजिए, साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, और साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला, कॉस ए प्लस कॉस बी वाला फॉर्मूला लगा के आंसर पा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे क्या बोला है? अ कॉर्ड सबटेंड एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड? अब कॉर्ड का लेंथ पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, सॉरी लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है। अब देखिए मतलब कि एक मिनट सर्कल बना दीजिए, ये सर्कल है, ये क्या है बना दिया इसने, तो जो इस यहाँ जो ये बनने वाला है यहाँ पे, इसकी वैल्यू बताना है आपको। और जबकि इसका फॉर्मूला यहाँ जो ये वाला है उसका निकालना फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। अब अगर आप इसको निकाल लेते हैं और अगर आपको पता है कि, चलिए उसको ना लगाइए, फॉर्मूला ना लगाइए, आपको पता है कि 120 डिग्री से बीच पर है, हाफ कीजिए 60 डिग्री हो जाएगा। आपको रेडियस फाइंड करना है, रेडियस फाइंड कर लीजिए और सिंपली आंसर पा लीजिए फॉर्मूला लगा के। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। आप कहीं भी कोई दिक्कत होती है दोस्तों, कहीं भी कोई दिक्कत होती है, बेझिझक, कोई शर्माने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें मैसेज कीजिए,
हमारी पूरी टीम आपके हेल्प के लिए हमेशा हाजिर है। 24/7 आवर्स अब कभी मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प करने के लिए जल्द से जल्द हेल्प करने की शायद कोशिश करेगी आपको टीम, और कोशिश करेगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का टेलीग्राम लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप बस ज्वाइन कीजिए और आप यहाँ से हमारी मेहनत हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए हमारे साथ, और जरूर इस बार पेपर हम सबका आपका भी क्लियर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब चलिए कॉट थीटा मतलब कॉस अपन साइन थीटा, और कॉसेक मतलब 1 अपन साइन थीटा। चलिए टैन थीटा साइन अपन कॉस थीटा, सेक थीटा 1 अपन कॉस। अब देखिए कि जरा जो दो ब्रैकेट है इनके जरा बेस क्या है, जो नीचे के डिनोमिनेटर क्या है, मिल रहे हैं। अब सोचिए कि अगर मैं उसको डिनोमिनेटर का मैं उठा के ऊपर कर दूं और मैं सॉल्व कर दूं, आंसर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस, आगे 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 और आगे आगे। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, एप्लीकेशन को भी डायग्राम बनाना है। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, डायग्राम बना लेते हैं तो इजी। मैं आपको डायग्राम बनवा देता हूं और क्वेश्चन आप खुद लगाएंगे इसको, ठीक है। चलिए, क्योंकि क्वेश्चन ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है ना कि शायद क्वेश्चन ही शायद 10th 11th का क्वेश्चन, 10th का क्वेश्चन, 9 10th का क्वेश्चन है ये, ठीक है। लिखा पड़ा है अ लैडर 6 मीटर लॉन्ग, ये घर है, ये लैडर है, कितने मीटर की है, 6 मीटर लॉन्ग, रीचेज अ पॉइंट 6 मीटर बिलो द टॉप। अब ये टॉप है तो इससे यहाँ 6 मीटर नीचे पहुंची है। वर्टिकल फ्लैग फ्रॉम द फुट ऑफ द लैडर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फ्लैग स्टैक कितना है, ये ऐसे कर लीजिए, और यहाँ पे कितना है ये एंगल 75 डिग्री। अब बताइए, अगर मैं पूछता हूँ कि जरा ये बता दो भैया फ्लैग स्टैक की हाइट कितनी है, बता नहीं पाएंगे। इतना इजी क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे, कैसे बताएंगे। 75 दिया है, 10 क्या हमें क्या पता है, हमें पिन का हमें हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, क्या लगाएंगे, साइन लगाएंगे, साइन लगा के साइन 75 लगा के आंसर निकालें, और उसको फिर इसमें 6 ऐड करें। क्यों? क्योंकि हमें फ्लैग स्टाफ तक पता करना है ना, हमें टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ पता करना, हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ तक का, तो हमें पूरा नीचे से करके ऊपर तक पूरा क्या करना पड़ेगा, हमें काउंट करना पड़ेगा। ये क्या है, ये है, ये रोड है, और ये फ्लैग स्टाफ है यहाँ पे, तो ये भी ऐड करना पड़ेगा, ये जो 6 है, और जो ये दिया गया है वो भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, इसको इजीली लगा लेंगे आप। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा है 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल्स टू व्हाट। अब देखिए, अगर आप यहाँ से tan की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और एक फॉर्मूला होता है tan 45 प्लस थीटा का, tan 45 प्लस थीटा का एक फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस sin थीटा अपन cos थीटा माइनस sin थीटा, और थीटा क्या होता है, थीटा ये होता है cos थीटा प्लस sin थीटा। अब अगर आपको पता है कि tan थीटा कैसे निकालना है, या फिर चलिए tan लगा दिया, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b होता है। आप यहाँ से tan निकाल लीजिए, कहाँ से, इससे tan निकाल लीजिए और उसको फॉर्मूला पुट कर दीजिए, आंसर इजीली आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको 2 तरीका था, आपके पास कितना तरीका था, 2 तरीका, मगर मैंने आपको कौन सा बताया तरीका जो कि आप कर चुके हैं, जो कि आप पढ़ चुके हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री, आपने कुछ दिनों पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो आपको फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के याद, साइन tan थीटा प्लस tan a प्लस b tan a माइनस b का फॉर्मूला आपको सब याद है, तो उसी को लगा के हम आंसर निकाल रहे हैं। अब देखिए हम जहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम को लग रहा है कि 1 मिनट से 1 मिनट 10 सेकंड जाएगा, हर एक क्वेश्चन बात कर रहा हूँ मैं। तो सोचिए, अगर आप 40 में से अगर आप 30 क्वेश्चन कर लेते तो 30 मिनट 30 क्वेश्चन कर लिया आपने, तो आप अपने जो पड़ोसी बैठा है, अपने जो आगे जो पीछे बैठे हैं, उनसे आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो अभी तो वो शुरू कर रहे होंगे पेपर को, ठीक है। मैं आपको फर्दर वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि पेपर लगाना कैसे है, वो भी तो एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। पेपर करना भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, वो बहुत, अगर आपको वो आ गया पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो पेपर आपका बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अगला 33 क्वेश्चन, क्या लिखा 30 क्वेश्चन नंबर, द साइड। अब देखिए क्वेश्चन है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, लिखा पड़ा जो साइड कौन कौन सी है। अब एक ट्रायंगल है ये, इसका एक m साइड है, अब एक n साइड है, और एक साइड कौन सा है, अंडर रूट में m² प्लस n² प्लस 2 है, mn। अब आप ये बताइए कि अगर ऐसा दिया हो तो बड़ा कौन सा होगा इनमें से, क्या ये जो अंडर रूट में m² प्लस n² प्लस m जो mn जो फॉर्मूला है, क्या वो बड़ा नहीं होगा, मतलब कौन सी होगी साइड होगी, लॉन्गेस्ट। अब बोलता है कि एक्यूट एंगल पूछा हमसे, मतलब कि अगर ऐसा हो सकता है क्या कि मैं लॉन्गेस्ट साइड को माइनस कर दूं मैं, वो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज। बोला कि द सम ऑफ एक्यूट एंगल्स, मतलब कि
अगर मैं बड़े वाले साइड को मैं अगर साइड का एंगल में आउट कर देता हूं तो बचे हुए 2 एंगल वही तो बचेंगे, एक्यूट एंगल्स दोनों बचेंगे, करके निकाल लेंगे। अब बोलेंगे सर लगाएंगे क्या? अब याद कीजिए मैंने आपको क्या बोला था कि अगर जहां पे आपको 3 क्या दी गई, जब जहां पे आपको 3 एंगल दिए गए, सॉरी आपको 3 साइड्स दी गई हैं, एंगल एक भी नहीं दिया गया, क्या लगाते हैं? कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा लगाइए यहाँ पे, कॉस इसको ए मान लीजिए, आपको कॉस आपका एंगल ही निकालना है, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 2 बी सी। अब आंसर निकाल लीजिए इसे करके, सॉरी अंडर रूट नहीं होगा, नीचे में 2 BC होगा, अंडर रूट नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक, तो नीचे में 2 BC हो जाएगा और आंसर आप निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे यहाँ क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या क्या है आपको ए दिया है, आपको सी दिया गया, आपको ए और सी दो दिया गया, मतलब कि अगर आपको ये अगर ट्रायंगल है तो आपको अगर इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, क्या लिखा पड़ा है? ए की वैल्यू 10 है, ए मतलब कि सामने वाला 10 है, सी क्या है? 4 है, मतलब सामने वाला ये 4 है, बी हमें पता नहीं है, और एक और चीज दिया है एंगल कितना 30, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। अब बताइए, याद कीजिए मैंने क्या बोला था, अगर 2 साइड्स दी गई बीच में उसका एंगल दिया, तो क्या अगर ऐसे है, ये ट्रायंगल है एक, मान लीजिए अगर ऐसे ट्रायंगल, ठीक है, ये ऐसे बना पड़ा ट्रायंगल एक, ठीक है, दिखाई दे रहा है, अगर ये आपको ये वाला एंगल दिया, आपको ये वाला एंगल दिया गया है, ये साइड और ये साइड दी गई है, तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 साइन थीटा, कौन सा थीटा? ये थीटा, इंटू ए इंटू बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द बोथ साइड बाय डिवाइडिंग इट विद हाफ, मतलब 2 एंड मल्टीप्लाइंग विद द साइन थीटा और द एंगल विच वी हैव गिवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 35 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों इसलिए मेरे को याद आता है, मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि जब मैं पेपर देने गया था तो मैं ये पढ़ के नहीं गया था उस टाइम पे, तो उसके बाद देखा मैंने कि आने वाले आगे के 2 एग्जाम में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट किया था इसने, ये क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट किया था ये वाला, तो सोचा कि इसलिए आपको ये क्वेश्चन बता दूं कि बहुत क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इससे आप क्या लगा लीजिए, आप लगा लीजिए स्टार मार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? 2 सेट दिए गए, बोला कि क्या ये इक्विवेलेंट सेट है। अब देखिए, एक होता है इक्विवेलेंट, एक होता है इक्वल। आपको मैंने सेट थ्योरम पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा हो। इक्विवेलेंट सेट कौन सेट होते हैं? वो सेट होते हैं जिनका एंगल क्या हो, सॉरी जिनके कार्डिनल नंबर सेम होते हैं मगर एलिमेंट सेम नहीं होते, और जो इक्वल होता है उनका कार्डिनल नंबर सेम होता है और साथ में इक्वल, मतलब उनके जो नंबर एलिमेंट्स है वो भी सेम होते हैं। अब बताइए जो ए है, क्या उसमें कार्डिनल नंबर सेम है? यस सर है। क्या उसके एलिमेंट सेम है? क्या नहीं है सर। बस आंसर आ गया, मतलब दे आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल। बट इन केस ऑफ बी क्या हो रहा है, ये फर्स्ट में 3 एलिमेंट है, सेकंड में 5 एलिमेंट है, भले इनके अंदर का एलिमेंट क्या है मिल रहा हो, मगर इसके 5 में 3 है, तो मतलब कार्डिनैलिटी दोनों क्या है, डिफरेंट है, मतलब दे बोथ आर नॉट इक्वल सेट्स, दे बोथ आर नॉट इक्वल सेट्स। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ अब बोला है था कि इनमें से सही कौन सा बताना है आपको। पहला क्वेश्चन है द नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब बताइए कि एक नल सेट का सबसेट होता है क्या? सबसेट का सबसेट होता है वो, ठीक है, तो सही है। सेकंड क्या है? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपना सबसेट होता है, ये भी सही है। थर्ड लिखा है इफ अ सेट हैव 10 एलिमेंट्स, उसका पावर सेट क्या होगा? तो पावर सेट कैसे निकालते हैं? 2 की पावर n से निकालते हैं। 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 10 रख लीजिए, और जब 2 की पावर 10 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1024, मतलब ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। गेट द पॉइंट? ओके, लेट्स मूव अहेड। अब ये हो गया और 30 हाँ, एक ये आखिरी क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इनमें सही कौन सा पूछा उसने। अब क्वेश्चन पहला ऑप्शन क्या लिखा है द डिफरेंस ऑफ z एंड इट्स कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब कि अगर x प्लस आयोटा y लिखा, मतलब कि अगर एक ये नंबर है तो दूसरा नंबर क्या होगा? x माइनस आयोटा y। अब बताइए कि बोला कि इनके डिफरेंस, मतलब कि यहाँ पे साइन क्या होगा? नेगेटिव का साइन होगा यहाँ पे, और तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या ये कटेंगे नहीं, तो दोनों क्या बचा? ये इमेजिनरी बचा। मतलब कि पता क्या चला इससे हमें कि अगर 2 नंबर का कॉन्जुगेट
अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका दूसरा कॉन्जुगेट, तो उनका जो मैं अगर निकालता हूँ सम, डिफरेंस निकालता हूँ, तो क्या आएगा, हमारा एक इमेजिनरी नंबर आएगा। पहला सही हो गया। सेकंड की बात चलते हैं। सेकंड क्या दिया गया है, दो वही सेट हैं, एक x प्लस आयोटा वाई है और एक है x माइनस आयोटा वाई है। इसका सम, यानी कि सम यहाँ प्लस लगा दिया। अब देखिए ये कट नहीं जाएगा, बचेगा क्या, x। तो क्या अगर दो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉन्जुगेट है उसका एक वो नंबर है, उसका मैंने सम अगर मैंने लिया तो क्या वो रियल नंबर नहीं आएगा? यस, रियल नंबर आएगा। मतलब कि इससे क्या पता चल रहा है कि ये आगे के कौन सा नंबर आ गया, रियल नंबर आ गया। दोनों क्या है, इक्वल है। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे 40 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लगाए हैं, जिससे हमने देखा कि आउट ऑफ 40 हमने देखा कि 30 क्वेश्चन हम ऐसे हैं कि हम उसको इजीली अपने मुंह से, हम बिना पेन पेपर यूज के हम लगा ले रहे हैं। अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, हम लगा पा रहे हैं। तो इससे दोस्तों कितना फायदा है, आप लोग बताइए, हमारे सबका कितना फायदा, आपका भी। इतना इजीली अगर आप 40-30 क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं, और वो भी स्टार्टिंग आप स्टार्ट करते हुए। और दोस्तों एक और बात, आप हम जो पेपर लगवा रहे हैं आपसे, उस पेपर को आप खुद लगाइए, और जो डाउट्स आप हमें डाउट सेंड कीजिए, हम डाउट्स क्लियर करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए, उस पर शेयर कीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। और अगर आप सच्चे दिल से क्वेश्चन लगा रहे हैं, सच्चे दिल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी पेड फॉर दैट। भगवान आपकी मेहनत को देख रहे हैं, आपको जरूर उसका फल मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं कल एक नए वीडियो, एक नए उत्साह के साथ और कुछ नए नॉलेज के साथ। और दोस्तों इस पेपर को हम अगले पेपर और सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ हमारे और सर, जैसे कि आयुष सर, कल्पेश सर, अक्षित सर, ज्योति मैम और दीपक सर, ये लोग भी अब क्या करेंगे, कंटेंट तो आ रहा है दोस्तों, सैंपल पेपर अब सॉल्व कराएंगे दोस्तों। वो लोग भी सब ना, जो भी जिसका पेपर सैंपल पर है, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पेपर्स में आ रहे हैं, आप उस क्वेश्चन क्या करें, देखें कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, और उससे आप फायदा उठाएं, बेनिफिट उठाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।